Good morning, students. My next topic is theorem of parallel axis. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? इसमें हम मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बॉडी का। तो कोई एक बॉडी है हमारे पास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया ई एफ। एंड सपोज दैट कि ये जो पूरी बॉडी है ये दूसरी कोई और एक एक्सिस है ए बी जो कि इसके पैरेलल है, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, या इस एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमें इस एक्सिस के अलोंग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस आपका सेंटर से जा रहा है। इस पूरी बॉडी पर कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यानी कोई एक पार्टिकल ले लिया, एम मान लेते हैं, उसकी डिस्टेंस स्मॉल आर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी यू हो जाएगा, आई सी एम हो जाएगा। तो आई सी एम हो जाएगा स्मॉल सिग्मा एम आर स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस एक्सिस के पैरेलल जो ये एक्सिस है ए बी, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान लेते हैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। तो अब इस पार्टिकल को आप देखेंगे, ये डिस्टेंस आपका आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा आर प्लस ए इस पार्टिकल का। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितना होता है, क्योंकि आई क्या होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर, तो सिग्मा एम ले लेंगे। और अब ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर ले लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, अलग अलग कर लेंगे। सिग्मा एम आर स्क्वायर तो आपका आई सी एम आ गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सिस जा रहा है सेंटर ऑफ मास से, उसके थ्रू। और ए स्क्वायर कॉमन लिया, सिग्मा एम आपका क्या होगा, छोटे एक पार्टिकल का, और सिग्मा एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, तो सिग्मा एम क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी का मास हो जाएगा। तो पूरे बॉडी का मास हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं, तो एम ए स्क्वायर आ गया। क्योंकि ये स्मॉल एम और आर, ये सिग्मा एम आर जो आया है, ये क्या है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स थ्रू सेंटर इज जीरो, तो ये जीरो आपका हो जाता है। तो ये पैरेलल एक्सिस का एक थ्योरम आ जाता है, जिसमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई सी एम प्लस बॉडी का टोटल मास, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। Theorem of perpendicular axis. The moment of inertia of a uniform plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in its plane intersecting on the first axis. ये तो स्टेटमेंट हो गया। सपोज दैट एक बॉडी है जिस पर हमने ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस खींच लिया। यहाँ एक पार्टिकल हमने ले लिया, पूरी बॉडी का एक पार्टिकल हमने ले लिया, सिंगल पार्टिकल, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हमने कितनी ले ली, आर ले ली। तो एक्स अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई पर। ये डिस्टेंस आपका हो गया एक्स, ये डिस्टेंस आपका हो गया वाई। ये एक्स हुआ तो यहाँ हमने एक्स मान लिया, ये वाई हुआ तो ये वाई हुआ। तो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि 90 है तो पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू जब हमने निकाल ली, आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आई जेड के अलॉन्ग, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होगा। तो आई जेड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एम आर स्क्वायर, क्योंकि आर से डिस्टेंस दी गई है 3 डायमेंशन में, ये ऐसे मूव कर रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर क्या हुआ, इस बॉडी का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा एम वाई स्क्वायर क्या हो गया, इस पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने आई एक्स रख दिया, ये आई वाई रख दिया। तो ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक क्वेश्चन आ गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ फिगर से सपोज दैट कि कोई एक हमारे पास बॉडी है, वो किसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर। ये पार्टिकल्स हैं जिनकी अलग अलग डिस्टेंसेज हैं। m1 पार्टिकल की डिस्टेंस r1 है, m2 की डिस्टेंस r2 है, m3 की डिस्टेंस r3 है। सभी पार्टिकल्स एक बॉडी से कंस्टिट्यूट हैं, और टोटल बॉडी का टोटल मास, पूरे बॉडी का टोटल मास सिग्मा m हो जाएगा, सिग्मा स्मॉल m, जिसको हम कैपिटल M भी मानते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मास m1 की हम बात करें फर्स्ट पार्टिकल की, तो उस पर जो लीनियर एक्सीलरेशन लगेगा वो हो जाएगा a1 इज इक्वल टू r1 अल्फ़ा, जहाँ r1 उसकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से। तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, m1 a1 होना चाहिए। तो m1 हो गया, a1 की वैल्यू r1 अल्फ़ा हमने रख दी।
तो टॉर्क एक्चुअली क्या होता है, उस पर टॉर्क भी लगेगा क्योंकि रोटेट करेगा। टॉर्क क्या होगा उस पर, फर्स्ट पार्टिकल पर, टाउ वन इज इक्वल टू फोर्स F1 इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 होती है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा आ गया, ये पहले पार्टिकल के लिए। ऐसे सभी पार्टिकल के लिए टॉर्क हो जाएगा टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ऐसे निकालते चले जाएंगे। टोटल टॉर्क बॉडी का क्या होगा, सभी पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा होगा उसका सम होता है। हमने वैल्यूज़ रख दी यहाँ पर टाउ 1 की, ऐसे टाउ 2 आ जाएगा M2 R2 स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा टाउ 3 आ जाएगा M3 R3 स्क्वायर अल्फ़ा, सबकी वैल्यू रख देंगे, सब में अल्फ़ा कॉमन है। क्यों, एंगुलर एक्सीलरेशन सेम रहेगा, पूरे बॉडी का जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वही सभी पार्टिकल का रहेगा। तो अब यहाँ से अल्फ़ा कॉमन और ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, यानी ये आई की वैल्यू हो गई। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया, आई इंटू अल्फ़ा। अब रिलेशन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम जे एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। जे और आई में रिलेशन पढ़ते हैं। सेम चीज़ है, जो फिगर हमारे पास बना हुआ है उसी फिगर से को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका मोमेंट ऑफ द लीनियर, यानी मोमेंट ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो पार्टिकल्स होंगे उनके लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होगा। तो हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जैसे पार्टिकल का मास m1 है, m2, m3 एंड सो ऑन, सबकी अलग अलग लीनियर वेलोसिटीज v1 v2 v3 एंड सो ऑन है। तो उनकी लीनियर वेलोसिटीज क्या होंगी, m1 v1 m2 v2 m3 v3। और उनकी लीनियर वेलोसिटीज का रोटेशन क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी इंटू उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, लीनियर वेलोसिटी इंटू उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, लीनियर वेलोसिटी इंटू इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, ऐड करते चले जाते हैं। तो m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 इस तरह से आ जाएगा। अब हम v की वैल्यू रखते हैं। वी नो दैट कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी v इज इक्वल टू r ओमेगा। वैल्यू रखते चले जाते हैं। v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा। ओमेगा सब में सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी, जो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगी वही पूरे बॉडी का होगा। तो m1 r1 कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, इस तरह सब में ओमेगा कॉमन, और ये आपका i आ गया। तो i ओमेगा आपका जाता है, यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा। तो अभी हमने दो चीज़ें निकाली हैं, उसका यूज़ करके हम कंजर्वेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम का। टॉर्क हमने निकाला आई अल्फ़ा। अल्फ़ा हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी एक इक्वेशन आ गया। और जे हमने अभी निकाला, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। एक बार डिफरेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में, तो डी जे अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, आई, और ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, अगर दोनों को अगर कंपेयर करो तो दोनों के राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस। इज इट क्लियर। अब कंजर्वेशन निकालना है। कंजर्वेशन का मतलब अगर हम कोई टॉर्क ना लगा रहे हो, यानी एक्सटर्नल टॉर्क लगा ही ना रहे हो, यानी टॉर्क क्या हो जाए, जीरो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। और रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज अगर जीरो हो जाता है तो वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, यानी डी जे अपॉन डी टी अगर जीरो आ गया तो जे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या बनता है, इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग अपॉन अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एक बॉडी जो किसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो बॉडी का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सभी पार्टिकल्स के अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। ठीक है, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके हम ऐड करते चले जाएंगे। v की वैल्यू रखते चले जाएंगे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। सब में हाफ m1 और यहाँ से r1 स्क्वायर अलग, ओमेगा स्क्वायर अलग, यानी ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन, हाफ कॉमन। ये आपका मोमेंट ऑफ एनर्जिया होता है आई, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया टोटल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी।